आज के वीडियो में ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो बिहार दरोगा के लिए है। 100 क्वेश्चन का है, आप लोग ज़रूर देखें इसे और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1889 में किस समिति ने स्थानीय शासन के संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी LM सिंधुथुंगन समिति ने किया था। अगला है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज की संरचना का संचालन करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। भारतीय संविधान किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी संघीय द्वैध शासन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी संघीय शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी HC मुखर्जी थे। अगला है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक किसने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व की देने की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। शिवाजी का अंतिम विजय कौन सा था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी रायगढ़ का विजय था। अगला है, जात और सवार निम्नलिखित में से किसकी प्रशासनिक प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मनसबदारी प्रणाली की है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबउद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चंदेल राजा ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी विद्याधर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी एपिग्राफ कहलाता है। सिंधु सभ्यता के निम्न में से किस स्थलों में जलाशय का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिला है। अगला है, बुद्ध डैश नामक छोटे गण के से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी शाक्य गण से थे। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तरित में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी महेंद्र था। क्या था? महेंद्र था। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी डैश के कारण नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी भूकंप के तूफान के कारण सुनामी नहीं आती है। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी एल नीनो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की कॉफी पॉट कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सेंटोस हो जाएगा। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी होक्काइडो द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमर्स का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी अंटार्कटिका हो जाएगा। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिए। 1 का 3 और 2 का बी का 1 का 3 बी का 1 और सी का 2 और डी का 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार की ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गांधी कोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल कोटा घाटी कहा जाता है। अगला है, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी प्रायद्वीपीय पठार वाले काली मिट्टी को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी केरल में पाए जाते हैं। विश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इस संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, यह गलत है। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात राज्य का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा का कारण है? तो इसका राइट आंसर यूकेलिप्टस हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 RS में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर रिसोर्स शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर रिसोर्स शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी HNCAB कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी जामनगर में स्थित है। किस वर्ष भारत के गवर्नर को वायसराय की उपाधि दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1858 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण का एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कुशाल कोम्बर थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी साबरमती से किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WS सीटन कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1770 में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी की दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1665 में दिया गया था। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल में के दौरान की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी मद्रास में। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कार्लिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का रहने वाला था। कि कैप्टन कुक कहाँ का रहने वाला था? तो कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान हॉलैंड का था। तस्मान जो है हॉलैंड का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी दुर्खिम की देन है। अगला क्वेश्चन है, एक संस्था डैश से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सभी होगी। कर्ता एवं समूहों से, नियमों एवं विधियों से, मूल्यों एवं मापदंडों से बनी होती है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पखावज हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोजेक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिशर ने किसे सत्ता का राजनीतिक कलाकार कहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मैकियावेली को कहा था। अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इसे एक कर दिया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी स्टम्प एक्ट ने एक कर दिया था। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर ऑप्शन नंबर ए यानी 1862 में दिसंबर 1862 में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान विकसित हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी चौथी पीढ़ी के दौरान विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है पट्टाचित्र किस राज्य का पारंपरिक पेंटिंग है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ओडिशा का है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो है गोवा में हो जाएगा। अगला है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर अमीश त्रिपाठी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी तबला से हो जाएगा। अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी सही है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला है सियोल किसकी राजधानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सी यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है पहला प्रोटीनेटर पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी फुटबॉल से है। निक्सन गोल्डन कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला है ब्रेंड योर बैक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिकेट में किया जाता है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1927 में हुआ था। अगला है मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी बहरीन को जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित को मिलान कीजिए, तो इसका 70 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, देखिए 1/4 यानी त्वरण का जो है प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला है बल का, तो बल का सी यानी न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य का जूल हो जाएगा। आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तारतम्य किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब किसी अणुओं द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी रमन प्रभाव कहा जाता है। निम्न में कौन सा प्रतिकन युग्म है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर जो है 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी क्या कहता है, देखिए
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, और आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, सोडियम 24 रक्त व्यक्तिकर्म के लिए किया जाता है। अगला है स्पर्मोलॉजी का का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 7H2O है। घटपर्णी निम्नलिखित में से किस भागों में एक घट रूपांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पत्ता से होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर जो है 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, जो आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है 79 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग किया जाता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला है गैसों के दो विशिष्ट ताप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Cp माइनस Cv बराबर R/G हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है 81 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 81 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। देखिए ओके पर जर्मेनियम क्या है? तो अर्धचालक की तरह कार्य करता है। अगला है कमरे के ताप पर जर्मेनियम आंतरिक अर्धचालक की तरह कार्य करता है। अगला है इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम, तो यह जो है पी टाइप के अर्धचालक है। आर्सेनिक में डूबा हुआ जर्मेनियम था एन टाइप के अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और डी सत्य, 1 और 3 सत्य है। देखिए ए, सूक्ष्मदर्शी की नलिका और अभिदृश्यक दोनों उत्तल दर्पण के होते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका पीएच मान 6 से कम हो जाता है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो है 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी किसी तत्व के परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाइसोसोम स्वतः पाचन करता है, और माइक्रोसोम जो है माइक्रोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका का एक भाग है। अगला है माइक्रोट्यूलक्स, तो ये स्टेम्पोपंजर है। गल्जिकाई जो है गल्जिकाई जो है स्रावी कनिका है। अगला क्वेश्चन है केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जाइलम वाहिनियाँ टेकेंड्स वाहिकाएं वेसल्स जाइलम मृदुतक यानी प्रेनेकाइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सत्य है। तो देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। अगला है रिंग बम नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कवक के कारण होता है। अगला है 1857 की क्रांति आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहां से हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रोहिणी से हुआ था। बिहार के किस सुल्तान की शेर की रक्षा करने के कारण
शेर खां की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है बहार खां लोहानी ने इसका नाम दिया था शेर खां का। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिला में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बेगूसराय में स्थित है। अगला है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी छठी पंचवर्षीय योजना में। बागवानी उत्पादन के समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सुनहरी क्रांति से है। किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी प्रति व्यक्ति आय होता है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी बेरोजगारी है, पूंजी का अभाव भी है और आर्थिक दुष्य चक्र देखने को मिलता है। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रारंभ कब प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 1950 में किया था। स्वतंत्रता के पश्चात देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1948 में किया गया था। मुद्रा का कार्य क्या है? तो ये उपयुक्त में से सभी इसका कार्य है विनिमय के माध्यम को करना, मूल्य मापन करना और मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का कार्य है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।